नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि हम इस मंच पर हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इस क्रम में आज हम जिस रचनाकार को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह रचनाकार हैं मीराबाई। तो आज हम मीराबाई के विषय में जानते हैं और इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को ध्यान में रखते हुए इन पर विद्वानों के क्या मत रहे हैं तथा इनकी क्या साहित्यिक विशेषताएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती हैं, उसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो आइए हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसे देखने की कोशिश करते हैं। मीराबाई का जो समय है वो 1516 से लेकर 1546 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। कहीं-कहीं यह भी मत है कि 1503 में इनका जन्म हुआ था और कहीं-कहीं यह भी मत है कि यह 1498 में इनका जन्म हुआ था। तो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग मत मिलता है, लेकिन आप सबको ध्यान रखिएगा कि जन्म इनका 1503, 1498 या 1516 में स्वीकार किया जाता है। वहीं मृत्यु 1546 में इनकी मानी गई है। इनका जो जन्म स्थान है वो है कुड़की और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो रणछोड़ मंदिर में हुई थी। रणछोड़ मंदिर जो द्वारिकाधीश के पास में पड़ता है, यानी गुजरात में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था तथा इनके पति का नाम भोज था। जो इनके पति थे वो राजा भोज थे और इनके पिता जो थे वो रत्न सिंह थे। मीराबाई की जो निम्नलिखित कुछ रचनाएं हैं जो विद्वानों द्वारा संकलित की गई हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठा, मीरा की मल्लार, नरसिंह जी को मायरा, गरबा गीत, फुटकल पद। तो इस तरीके से कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। इनके गुरु का नाम रैदास था। इन्होंने जो उपासना की थी वो माधुर्य भाव की थी। भाषा इनकी राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, इसीलिए इनकी रचनाओं में आप अक्सर देखेंगे कि राजस्थानी के कुछ शब्द दिखाई पड़ते हैं और ब्रज के भी कुछ नमूने इनके भाषा में दिखाई पड़ेंगे। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे नरसिंह जी का मायरा, इसे मोहरे भी बोलते हैं, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा तथा सत्यभामानुसरण। सत्यभामानुसरण इनकी एक रचना है जो महत्वपूर्ण भी है। इसी तरीके से कुछ गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नाम से की गई है और मीराबाई की पदावली के प्रमुख खंड जो हैं, उसमें जो खंड है वो इस प्रकार है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे नरसिंह जी का मायरा, मीराबाई मलार या मलार राग भी इसे बोलते हैं, गरबा गीत या मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुड्डी तथा चरित। तो इस तरीके से जो मीराबाई की पदावली है उसमें ये रचनाएं संकलित हैं। मीराबाई से संकलित कुछ पंक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इस प्रकार हैं, जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसी तरीके से जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो होई। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है, पग बाध घुघरू नाची रे। अगली पंक्ति है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। और इसी प्रकार से एक और पंक्ति है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी की पंक्तियों पर जहाँ तक बात करें, ये पंक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ पंक्तियाँ और भी दिखाई पड़ती हैं जो राजस्थानी मिश्रित वज्र में जो राजस्थानी मिश्रित ब्रज में रची गई हैं और कुछ ब्रज में भी दिखाई पड़ती हैं। तो उन उन पंक्तियों को एक-एक करके देख लेते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, एक पंक्ति ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अश्वन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई। इसी प्रकार से हेरी म्हारो तो दर्द दीवानी, म्हारा दर्द न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसी तरीके से अगली पंक्ति है, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, हावा हो मिट जासी, वरन करयाक हरि अविनाशी, म्हारो काल ब्याल न खासी। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल विविध ज्वाला हरन। अगली पंक्ति दिखाई जो पड़ती है वो इस प्रकार है कि जोगी मत जा पाई पर चेरी तेरी हो।
प्रेम भगति को पैड़ो, ही न्यारो हमको गैल बता जा। ये पंक्तियाँ राजस्थानी भाषा की कहीं न कहीं इसमें पुट दिखाई पड़ती है, राजस्थानी भाषा का मिश्रण दिखाई पड़ता है, इसीलिए राजस्थानी शब्दों के आ जाने से ये पंक्तियाँ ब्रज से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती हैं। तो इसे आपको ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है कि असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, ये रिपीट हो चुका है पंक्ति। अगली पंक्ति है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, म्हारो दर्द दीवानी म्हारो दर्द न जाने कोई। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जग सुहाग मिथ्या री सजनी हावा हो मिट जासी। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है वरन करया हरि अविनाशी म्हारो काल ब्याल न खासी। अगली पंक्ति है मन रे परसी हरि के चरण, शुभग शीतल कमल कोमल विविध ज्वाला हरण। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है जोगी मच्चा मच्चा पाई परु चेरी तेरी हो, प्रेम भगति को पौड़ा, ही न्यारो हमको गैल बता जा। इस प्रकार से यह विविध भक्ति कैसी होई, अनेक प्रकार की पंक्तियाँ जो इनकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके से कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोगों ने मीराबाई के विषय में देखा और ये जानने की कोशिश किया कि मीराबाई का जो साहित्यिक जीवन है, जो वो परीक्षा की दृष्टि से कुछ रचनाएँ या पंक्तियाँ दिखाई पड़ वो कैसे दिखाई पड़ती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में काफ़ी सहयोगी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ आज हम यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। पुनः अगले क्लास में एक नए रचनाकार को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।